आखिर कब तक आएंगे फॉर्म्स सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के। इस समय जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास 12 सीबीएसई के जिन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, वो परेशान है भाई साहब फॉर्म्स को लेके, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो गई। तारीख आज है 15 जून, यस 15th ऑफ जून 2026, एंड अभी तक फॉर्म्स तो छोड़ो, कोई सर्कुलर तक नहीं आया फॉर्म्स को लेके। भाई पिछले साल की बात करें एंड उसके पिछले साल की बात करें तो 15 जून तक भाई साहब फॉर्म फिलिंग लगभग फिनिश हो जाया करता था। लेकिन इस बार भाई साहब कुछ ऐसा हुआ, फॉर्म फिलिंग तो छोड़ो, एक सर्कुलर तक अभी तक नहीं आया फॉर्म्स को लेके। इतना चीजें भाई साहब डिले हो रही हैं, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्या है पूरी चीज, आखिर कब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे आप लोगों के, एंड होंगे भी फॉर्म फिल की नहीं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, भैया इस बार फॉर्म फिल होंगे भी कि नहीं, क्या चल रहा है ये, हम पढ़ाई लिखाई करें या फॉर्म्स की टेंशन लें, आखिर क्या हो रहा है ये सारी चीज। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर सारी चीज बताने वाला हूं, ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली, आखिर कब सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के फॉर्म्स आएंगे, कैसे फिल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और जो भी चीजें हैं सारी चीज वीडियो में डिस्कस करेंगे भाई साहब। पहली बार चैनल पर आ रहे हो सब्सक्राइब तुरंत कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे ही फॉर्म्स वगैरह आएंगे, मतलब आने वाले तो मैं अब ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस। भाई देखो एग्जैक्टली हुआ क्या है, सारी चीज जरा ध्यान से सुनना भाई, तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा कि हो क्या रहा है। भाई देखो 13th ऑफ मई 2026 को क्लास 12 सीबीएसई का भाई साहब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो सीबीएसई ने यहां पर बोला कि जो भी पोस्ट रिजल्ट डिक्लेयर फैसिलिटीज हैं वो भाई साहब 18th ऑफ मई से स्टार्ट होगी, मतलब 18 मई से जो भी वो कॉपी रीचेकिंग वगैरह होता है उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। भाई बहुत बढ़िया बात है। और इसी सर्कुलर में सीबीएसई ने ये भी क्लियर कर दिया था कि आपको जो एग्जाम होगा कंपार्टमेंट एग्जाम वो होगा भाई 15th ऑफ जुलाई 2026 को। भाई बहुत बढ़िया, मतलब सारी चीज भाई एकदम बढ़िया चल रही थी, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म फिलिंग आपका कब से स्टार्ट होगा वो भी सीबीएसई ने क्लियर कर दिया था यहीं पर 13th ऑफ मई वाले सर्कुलर में कि भाई 2nd ऑफ जून 2026 से तुम्हारी फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगी, और इसके लिए एक अलग से सर्कुलर भी जारी किया जाएगा। अब भाई 2nd ऑफ जून, 2 जून से फॉर्म फिलिंग चालू होना तो छोड़ो, आज भाई साहब 15th ऑफ जून हो चुकी है, लेकिन कोई सर्कुलर तक नहीं आया, फॉर्म फिलिंग की बात दूर। ये आखिर एग्जैक्टली चल क्या रहा है भाई, बच्चे परेशान है भाई, कॉलेज में एडमिशन भी लेना है, अगर चीजें ऐसे डिले होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। समझ भाई, कॉलेज में एडमिशन लेना है, पढ़ाई भी करना है हमें, 1 महीना रह गया, अगर 15 जुलाई से एग्जाम होंगे तो भाई पढ़ाई करें या फिर फॉर्म फिलिंग की टेंशन लें। तो ये सोचने वाली बात है कि एग्जैक्टली ये सब चल क्या रहा है एग्जैक्टली। तो भाई स्टार्टिंग से समझना बात क्या थी। तो 13th ऑफ मई को जो तुम्हारा यहाँ सर्कुलर आया था, लगभग उसी में भाई पहले बोला गया था सीबीएसई की तरफ से, जो कि बिल्कुल सही था, कि भाई तुम्हारा जो यहाँ पे रीचेकिंग वगैरह कराना है तो स्कैन्ड कॉपी चाहिए, आंसर बुक की फोटोकॉपी। तो ये 19th ऑफ मई 19 मई से शुरू हो रहा था और 22 मई तक ये फोटोकॉपी ऑब्टेन करने का प्रोसेस चलने वाला था। भाई बहुत अच्छी बात है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स तुम्हारा जो था वो 26 मई से 29 मई तक चलने वाला था, मतलब 29th ऑफ मई तक जो भी ये तुम्हारा कॉपी रीचेकिंग वगैरह का फॉर्म वगैरह था, ये सारी चीज खत्म होने वाली थी। लेकिन भाई वो ऐसा हुआ नहीं। तुम्हारी जो फोटोकॉपी ऑब्टेन करने की डेट 22 ऑफ मई थी, इसको बढ़ा के बाद में कर दिया गया 23 ऑफ मई, मतलब समझ रहे हो, डेट बढ़ा दी गई, क्योंकि सीबीएसई की साइट वगैरह सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। तो भाई साहब यहाँ पे फिर डेट बढ़ा दी गई, एक दिन बढ़ा। उसके बाद फिर से 23 से 24 ऑफ में कर दिया गया, क्योंकि साइट वगैरह फिर से काम नहीं कर रही थी। तो भाई यहाँ बढ़ गए, 2 दिन यहाँ पे बढ़ गए भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 कर दी गई, फिर आगे और बढ़ा दी गई भाई की फोटोकॉपी ऑब्टेन करना है 24 से 20, मतलब यहीं पे इतना डिले कर दिया भाई साहब। भाई तुम बात को समझ रहे हो क्या लगा रहा है। 22 ऑफ मई को जो चीज खत्म हो जानी चाहिए थी वो कब तुम्हारी खत्म हो रही है, 25 ऑफ मई को। लो भाई यहीं पे तुम्हारा इतना दिन चला गया, समझ है। उसके बाद भाई फोटोकॉपी ऑब्टेन करने के बाद तुम्हारी प्रोसेस थी कि तुम्हें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वगैरह कराना है, तो भाई साहब उसकी डेट थी पहले 29 ऑफ मई, समझ 29 ऑफ मई तक खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद ये भाई डेट यहाँ पे आई, एक्सटेंड हुई, तो ये 2nd ऑफ जून से स्टार्ट हुआ था आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। मतलब तुम समझ रहे हो 2nd ऑफ जून से जहां फॉर्म फिलिंग चालू होनी चाहिए थी, वहां क्या स्टार्ट हो रहा है, किस चीज की फॉर्म फिलिंग हो रही है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना है या रीइवैल्यूएशन कराना है क्वेश्चंस का। तो भाई यहां चीजें इतनी डिले हो गई। फिर यहाँ पे 6th ऑफ जून लास्ट डेट थी इस चीज की, ठीक है। फिर भाई साहब इसको 6th से 7th ऑफ जून कर दिया गया, मतलब समझ रहे हो, और आगे डेट बढ़ा दी गई। तो 7th ऑफ जून तक तुम्हारा ये फॉर्म फिलिंग वगैरह चला, इसी का कॉपी रीचेकिंग वगैरह का, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में तुम्हारे फॉर्म्स बहुत ज्यादा डिले हो गए। आखिर चल क्या रहा है, मतलब तुम खुद सोचो यार, 29 ऑफ मई तक जो चीज खत्म हो जानी चाहिए थी वो कब खत्म हो रही है, 7th ऑफ जून को। 2nd ऑफ जून को, सॉरी 7th ऑफ जून को खत्म हुई है प्रॉपर रीचेकिंग वगैरह जो भी चीज चल रही थी, ठीक है। अभी भी शायद कुछ स्टूडेंट्स का बचा है जो फाइनल रिजल्ट उनका नहीं आया रीचेकिंग वगैरह का। तो यहां पर चीजें फंस गई। ओएसएम वगैरह जो था इस बार, उसमें कुछ इश्यूज वगैरह हुए, कुछ स्टूडेंट्स के कॉपी वगैरह चेंज हुए, आपको पता होगा जो भी। उस चक्कर में भाई साहब चीजें इतनी ज्यादा डिले हो गई। अब भाई मैं ये सोच रहा हूं यार कि 15th ऑफ जुलाई
15 ऑफ जून तक, 15 जून तक भाई साहब पहले के टाइम पे ये फॉर्म फिलिंग वगैरह सारी चीज खत्म हो जाया करती थी। बच्चे बढ़िया मजे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते कि भाई चलो फॉर्म फिलिंग वगैरह हो गई, आप बैठ के आराम से एग्जाम की तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस बार भाई साहब 15 ऑफ जून आ गया, 5 फॉर्म्स का पता ही नहीं कब तक फिल होंगे, क्या होंगे। पहले सीबीएसई ने 2 ऑफ जून से होंगे, लेकिन चीजें भाई साहब इतनी डिले हो गई। यहाँ 2 ऑफ जून को तो तुम्हारा रीचेकिंग का ही फॉर्म चल रहा है ना, 7 ऑफ जून को वो जाके खत्म हुआ, चीजें डिले हो गई। अब भाई साहब 15 ऑफ जून आ गया, अभी तक कोई सर्कुलर तक नहीं आया। अब हो सकता है आज मैं वीडियो सुबह शूट कर रहा हूँ, ये तो शाम तक में भी सर्कुलर आ जाए, समझ। लेकिन चीज वही है यार कि भाई इतना चीजें डिले हो रही है, प्रॉब्लम होगी इससे। अभी कॉलेज में बच्चों का एडमिशन लेना है, उनका क्या होगा यार, कॉलेज वाले रुकेंगे क्या उतना। अब भाई साहब ये भी हो सकता है कि आपका एग्जाम जो सीबीएसई ने बोला कि 15 ऑफ जुलाई को होगा पहले सर्कुलर में, अब मे भी हो सकता है कि तुम्हारे जो एग्जाम है वो और ज्यादा डिले हो जाए, ना हो 15 जुलाई को और आगे बढ़े। अगर एग्जाम की डेट आगे बढ़ी तो भाई साहब रिजल्ट भी तुम्हारा फिर डिले होगा, रिजल्ट डिले होगा देन भाई कॉलेज एडमिशन वगैरह में भी तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और मुझे सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये लग रही है कि भाई अभी बच्चों को बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए, सबसे ज्यादा मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई पर। एंड मैं भी यही सोच रहा था कि 15 जून तक एग्जाम ये जो फॉर्म्स वगैरह हैं ये फिल हो जाएंगे, बच्चे टेंशन फ्री होकर फिर पढ़ाई करेंगे। लेकिन इस बार भाई हुआ ही नहीं ऐसा, इस बार हुआ ही नहीं। बच्चे भाई अभी फॉर्म की टेंशन में कि भाई फॉर्म मेरा कहीं मिस ना हो जाए। और बात बिल्कुल सही है यार कि फॉर्म भाई साहब मिस नहीं होना चाहिए, अगर मिस हो गया देन भाई पूरी साल तुम्हारी बर्बाद होगी। इसलिए किसी भी हालत में फॉर्म फिल करना है टाइम से, उसको भाई साहब मिस मत कर देना, ठीक है। और बता दूं अभी कुछ ही टाइम के अंदर अब तुम्हारे लिए नया सर्कुलर सीबीएसई कहीं ना कहीं जारी करेगा, ठीक है, ये फॉर्म फिलिंग के लिए, क्योंकि यही प्रोसेस बचा हुआ है। और तो जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, आप हर्षित की पढ़ाई को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो भाई। फॉर्म का जैसे ही अपडेट आएगा मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ जो भी प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उनको फॉर्म फिल कैसे करना है मैं प्रॉपर लाइव फिल करके बताऊंगा, कैसे फिल करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जैसे ही कोई अपडेट आएगा। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि इतना ज्यादा चीजें डिले हो रही है, मुझे सच में बहुत खराब लग रहा है। क्योंकि भाई बहुत टाइम चला जाएगा, मतलब समझ रहे हैं आप। मतलब अभी बढ़िया तुम सोच के देखो यार कि पहले जैसा सीबीएसई के सर्कुलर में था, अगर वैसा होता तो अभी तुम बढ़िया फॉर्म फिल वगैरह कर चुके होते, तुम्हें है ना, अभी एडमिट कार्ड्स वगैरह की तैयारी हो रहा होता, बढ़िया फॉर्म फिलिंग हो जाता, बैठ के पढ़ाई कर रहे होते। लेकिन इस बार फॉर्म्स ही नहीं आए। एक स्टूडेंट बोला भैया फॉर्म आएंगे भी इस बार की नहीं आएंगे, क्या है भाई, फॉर्म्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि फॉर्म्स नहीं आएंगे, फॉर्म्स आएंगे। बट इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि इस बार सीबीएसई कोई सर्कुलर वगैरह ना दे, बल्कि सीधा फॉर्म फिलिंग चालू हो जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा फॉर्म कब आए। तो इसलिए आप लोग वेट करो, अभी देखो सर्कुलर आएगा, पहले आएगा भाई, क्योंकि अगर सर्कुलर ही नहीं आएगा, सीधा फॉर्म फिलिंग चालू हो जाएगा, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा भाई। तो अभी तुम्हारा देखे आज 15 ऑफ जून को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैं भी हो सकता है आज शाम तक आपका एक सर्कुलर आ जाए सीबीएसई की तरफ से। लेकिन तुम इतना मान के चलो कि कम से कम 2 से 3 दिन का समय तो तुम्हारा जाएगा ही। 2 से 3 दिन बाद ही, मतलब अगर जल्दी भी होंगे फॉर्म फिल स्टार्ट होना, तो भाई तुम मान के चलो 2-3 दिन का समय और यहां पर लग सकता है ना। और सर्कुलर देखो लेकिन जल्दी आएगा, सर्कुलर आज भी आ सकता है शाम तक, या मैं भी हो सकता है आज तो, हाँ मंडे है, आज आ सकता है, बिल्कुल आज चांसेस हाई आ सकता है, या फिर कल परसों तक तुम्हारा सर्कुलर आ जाएगा। एंड उसमें प्रॉपर डेट लिखी होगी कि भाई कब से फॉर्म फिलिंग चालू होगी, कितनी फी होगी, कैसे फिल करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं भी वीडियो बना के आपको हर एक अपडेट बता दूंगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। एंड भाई एक ही चीज बोलूंगा, कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बढ़िया से तैयारी करो, प्रिपेयर करो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने। कोई प्रॉब्लम हो, जो भी चीज हो आपके मन में, आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसको रीड करूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना भाई। किसी भी मोमेंट यहां पर आपका सर्कुलर आ सकता है भाई, आज के चांसेस हाई है, देखो क्योंकि आज मंडे है, तो आज भाई देखो शाम तक में भी सर्कुलर आ जाए फॉर्म फिलिंग को लेके, या फिर कल परसों तक आ सकता है। लेकिन अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा फॉर्म फिलिंग के लिए, ठीक है। बाकी जैसे आगे अपडेट होंगे, जो भी होंगे, एग्जाम की डेट शीट वगैरह आएगी, है ना, एडमिट कार्ड्स वगैरह आएंगे, उन सबकी वीडियोस आपको हर्षित की पढ़ाई पर मिल जाएंगे, कैसे फॉर्म को फिल करना है, जो भी अपडेट्स आएंगे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।